ये मोहब्बतें खाक बसर होती रहेंगी। मोहब्बतें खुदा की इबादत है, जाने अनजाने ये जालिम जमाना क्या जाने। दोस्तों, जालिम जमाना क्या जाने का अगला भाग हम पेश करने जा रहे हैं। पिछले पाठ में कहानी के अलग मोड़ लिया था। शबनम के जो भाईजान थे उन्होंने कहा, शबनम तेरा बचपना अभी ख़त्म नहीं हुआ। और प्रोफेसर साहब, गौरव तुम चलो हम वहाँ बताएंगे तुम बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजा गया था। तो दोस्तों, पिछले धारावाहिक में यानी कि पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक कहानी को सुनाया था। अब आगे की कहानी शुरू होती है। गौरव, हाँ पापा जी, अब तो घर आ गया है, मम्मी भी हैं। अब बताइए मुझे बोर्डिंग क्यों भेजा गया था। हम जानते हैं हमें पढ़ाई के लिए बोर्डिंग भेजा गया था और हम पूरी पढ़ाई खत्म करके अव्वल नंबर से पास भी हुए। यदि कोई और कारण है तो आप बतलाइए। प्रोफेसर साहब, तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें इसलिए भेजा गया था कि तुम शबनम से ना मिलो, लेकिन तुमने फिर वही काम किया। गौरव, इसमें बुराई ही क्या है पापा? पापा, दरअसल बात यह है कि हम शबनम एक भोली भाली सीधी सादी लड़की है और पापा उनको देखे बिना हम रह नहीं पाते। यही हमारा सत्य है। प्रोफेसर साहब, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा। तुम जो कह रहे हो उसका अंत केवल बुरा है। अब ना तुम बच्चे हो और ना ही शबनम बच्ची है। अपने घर पर इसाद मियाँ थोड़े क्रोधित होकर बोले, इसाद मियाँ, अब्बा जान, अम्मी जान, संभालो अपनी लाडली बेटी को। जावेद मियाँ, इशाद तुम इतना क्यों बरस रहे हो? ऐसा क्या कर दिया हमारी बिटिया ने जो सारा घर सर पर उठा लिया है? आखिर बात क्या है? जरा शांत होकर बताओ। इशाद, क्या किया है? सुनो, मैं और प्रोफेसर साहब हम दोनों खेतों की तरफ जा रहे थे। मालूम है क्यों? प्रोफेसर अपने साहेबजादे गौरव को ढूंढने जा रहे थे और मैं शबनम को। हमने जो हमारा बड़ का पेड़ है खेतों में, अरे खेतों में किनारे पे है ना, हाँ हाँ बोलो, उसके नीचे शबनम और गौरव को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखा है। आज हमने देखा है, कल सारा गांव देखेगा। इसके पैरों में बेड़ियां डालकर रखो, वरना मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। जावेद, बेटा इशाद, शांत हो जाओ। अरे भाई, बच्चे हैं, नादान हैं, दोनों मासूम हैं। हम शबनम को भी समझा देंगे और मैं प्रोफेसर से भी बात कर लूँगा और बेटे गौरव को भी समझा दूँगा, वो समझ जाएगा। शबनम बेटा, जरा इधर तो आप, जरा हमारी बात गौर से सुनो। बेटी, अब तुम 18वें साल में लग गई हो और ये उम्र बड़ी नाजुक होती है। पहले ये आंसू पोंछो और हमारी बात ध्यान से सुनो। ये बचपन नहीं है बेटी, बाप की पगड़ी बेटी के हाथों में होती है। बस इतनी सी बात सुन लो। शबनम, अब्बा जान, हम आपसे वादा करते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे हमारे अब्बा जान की पगड़ी उछल जाए। जावेद मियाँ प्रोफेसर साहब के घर पहुंचे। जावेद भाई, प्रोफेसर साहब घर पर है क्या? शांति, अरे जावेद भाई आप, और वो भी इस वक्त? खैरियत तो है? जावेद, भाभी जान सब खैरियत है। हमने सोचा कि आज प्रोफेसर साहब के यहाँ भाभी जान के हाथों से गर्मा गर्म चाय पिएंगे।
शांति। आप तशरीफ रखिए, हम उन्हें बुलाते हैं और आपको गर्मा गर्म चाय भी पिलाते हैं। प्रोफेसर साहब, जावेद भाई नमस्ते, कैसे आना हुआ? जावेद, प्रोफेसर साहब आप तो जानते हैं कि आज इशाद ने शबनम और गौरव को एक साथ खेतों में बात करते हुए देख लिया था, इसलिए मैं खुद गौरव बेटे को समझाने चला आया। प्रोफेसर साहब, जावेद भाई, शबनम तो हमारी भी बेटी है। हम अपने बेटे की इस हरकत के लिए शर्मिंदा है और हम इस बात के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। जावेद, इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है, दोनों बच्चे हैं, नादान हैं, खैर कोई बात नहीं, हम गौरव को समझा देंगे। गौरव, चाचा जान आदाब। जावेद, जीतो रहो बेटा, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। गौरव, चाचा जान लंबी उम्र का आशीर्वाद मत दीजिए, आज अभी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, किसी भी पल का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी थोड़ी हो मगर प्यार भरी हो। खैर छोड़िए, लीजिए चाय आ गई, पहले आप चाय पीजिए। जावेद, बेटा चाय तो हम जरूर पिएंगे, लेकिन तुम पहले हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो गौरव बेटा, हम ये कहना चाहते हैं कि अब ना तो तुम बच्चे हो और ना ही हमारी बेटी शबनम। आप भी 19-20 साल के और शबनम भी 17-18 साल में लग गई है। बेटा आप दोनों का यूं मिलना ठीक नहीं है। गौरव, पर चाचा जान, हमने ऐसा क्या किया और ऐसा क्या कर दिया जो हम शबनम से नहीं मिल सकते? जावेद, बेटा आपके जैसा लड़का तो हमें चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन बेटा ये जो समाज है ना, वो हमें जीने नहीं देगा। देखो बेटा, आज तो आपके पापा और हमारे बेटे ने शबनम से बातें करते देखा, परंतु कल सारा गांव देखेगा, पूरे गांव में हम पर थू थू करेगी। इससे हमारी और आपके पापा दोनों की बदनामी होगी। देखो बेटा, लड़के का तो कुछ भी नहीं जाएगा, परंतु लड़की एक बार बदनाम हो गई तो कहीं की नहीं रहती। बेटा और 1 साल में हम शबनम का निकाह कर देंगे। अब तुम ही बताओ, अगर गांव वालों को यह पता चल गया कि जावेद की लड़की और प्रोफेसर के लड़के का आपस में तालमेल है, तो मेरी बेटी से निकाह कौन करेगा? वो तो बेचारी पहले से ही भोली है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। गौरव, चाचा जान, हम शबनम से निकाह कर लेंगे। जावेद, सलामत रहो बेटा, मगर तुम ठहरे सूर्यवंशी राजपूत और हम ठहरे मुसलमान, चाहे आपस में हमारा प्यार कितना भी हो, मगर हमारा समाज इसकी इजाज़त नहीं देगा। प्रोफेसर साहब, बेटा गौरव, जावेद भाई हमारे द्वार पर आए हैं, ये सोचकर कि गौरव हमारा भी बेटा है और अपने चाचा जान की बात कभी नहीं टालेगा। क्या तुम इनको निराश करके भेजोगे? गौरव, नहीं पापा, नहीं, हम इनको निराश करके नहीं भेजेंगे। चाचा, हम अपने अरमानों का गला घोट लेंगे और शबनम को भी समझा देंगे और उनसे अपना नाता तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ना मिलें। जावेद, सलामत रहो बेटा। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज। शाम के 4 बजते ही गौरव और शबनम को मिलने की चाहत घेर लेती थी। शबनम 4 बजे भेड़ों को लेकर खेतों में पहुंच गई और इधर से गौरव भी पहुंच गया। गौरव,
शबनम क्या हाल है? आज आपकी दर्द भरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। शबनम, गौरव, हमारा दिल घबरा रहा है, हमें कुछ भी तो नहीं अच्छा लग रहा है। गौरव, शबनम, आज हम कुछ जल्दी में हैं, कल मिलेंगे। थोड़ी देर में शाद भाईजान वहां आ गए और उन्होंने शबनम को अकेला पाकर खुश हो गए कि आज गौरव नहीं आया। गौरव इसी प्रकार से 3-4 दिनों तक शबनम से मिलता था और कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता था। यह रवैया देखकर शबनम बेचैन हो उठती थी। फिर एक दिन गौरव खेतों में पहुंचा। शबनम, सुनो जान मेरी, तुम कुछ उदास लग रही हो। गौरव, नहीं तो हम उदास क्यों होंगे? जब तुम हमारे सामने हो तो उदासी का कोई कारण नहीं। शबनम, नहीं, जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हो। गौरव, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। शबनम, नहीं जान मेरी, 4-5 दिन से हम देख रहे हैं, आज से पहले हमने आपको इतना उदास नहीं देखा। तुम आकर हमसे सही तरीके से बात भी नहीं करते और चले जाते हो। क्या हमसे कोई खता हो गई है? गौरव, नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? आपसे तो कोई खता हो ही नहीं सकती। शबनम, तो सुनो मेरी जान मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो। गौरव, जान मेरी, तुम्हारी तो आंखें भर आई हैं। ये जो हम तुम्हारी आंखों में अश्क देख रहे हैं ना, यही अश्क एक दिन हमारी जान ले लेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि हम तुम्हें उदास नहीं देख सकते। हम दुनिया के हर गम सहन कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी उदासी सहन नहीं कर पाएंगे। हम मर जाएंगे। गौरव ने शबनम के मुंह पर हाथ रखकर कहा, गौरव, ऐसा मत कहो, हमें बहुत पीड़ा होती है। ऐसा कुछ भी तो नहीं है। अच्छा शबनम, हम चलते हैं। शबनम, सुनो जरा, ठहरो, चले जाना, अभी तो हमने जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं है। गौरव, कहो क्या कहना है, जल्दी कहिए, हमें देर हो रही है। शबनम, अब कहने को रखा ही क्या है, अब हम क्या कहें? इसका मतलब तो हम समझ गए हैं कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, कोई खोट है, हमसे कोई प्रेम नहीं करता। उधर हमारे भाई जान, अब्बा जान और अम्मी जान ने भी अपनी नज़रों से हमें गिरा दिया है। हमसे कोई बात करके खुश नहीं है, और यहाँ आपने, हम क्या करें? अपने दिल को कैसे समझाएं? ठीक है, कल जब तुम हमसे मिलने आओगे तो हम तुम्हें यहाँ खेतों की राहों में नहीं मिलेंगे, ना ही हम इस बड़ के घने पेड़ के नीचे मिलेंगे, ना ही हम भेड़ चराने आएंगे। हम आज के बाद इस हरियाली को भूल जाना। इसलिए यहाँ आने से पहले हमारे घर पर एक नज़र जरूर मार लेना, समझे? हाँ, जो सुन रहे हो मैंने वही कहा। क्या कहा? दोबारा दोहराओ। हम क्या करें? अपने दिल को कैसे समझाएं? ठीक है, कल जब तुम हमसे मिलने आओगे तो हम तुम्हें यहाँ खेतों की राहों में नहीं मिलेंगे, ना ही बड़ के वृक्ष के घने पेड़ के नीचे। भेड़ चराने भी हम नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ आने से पहले हमारे घर पर एक नज़र जरूर मार लेना। इस कष्ट के लिए हमें माफ़ी दे देना। अब आप जाओ,
आपको देरी हो रही होगी। गौरव, शबनम तुम ऐसा क्यों कह रही हो? घर पर कोई काम आन पड़ा है क्या जो हमें घर पर बुला रही हो? शबनम, सुनो जान, कल हमारे जनाजे में नहीं आओगे क्या? इतना सुनकर गौरव का दिल बैठ गया और गौरव के नैन भर आए। गौरव ने अपने हाथों से शबनम के नैनों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, गौरव सुनो शबनम, इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम, इतना प्यार ठीक नहीं है। शबनम, इसमें हमारा क्या दोष है? हम क्या करें? ये प्यार है, ये हमारे बस के बाहर है। ये मोहब्बत, ये प्रेम ना तो तुम्हारे बस में है, ना तो ही हमारे बस में है। ये तो खुदा की देन है, खुदा की इबादत है, और खुदा की इबादत को हम कैसे ठुकरा दें? खैर छोड़िए जान मेरी, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? जल्दी से बता दो, हमारा दिल बैठा जा रहा है। गौरव, नहीं जान मेरी, मैं उदास नहीं हूँ। शबनम, नहीं जान हमारी, ये जुबान तो झूठ सच प्यार मोहब्बत सब कुछ बोल सकती है, लेकिन ये प्यार भरे नैन, ये आंखों से छलकते हुए आंसू, ये आंखें मतवाली कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी ये नीली अश्कों से भरी आंखें दिल का सारा हाल बयां कर रही है कि तुम्हारे दिल पर किसी ने गहरा जख्म दिया है, तुम्हारे दिल को गहरी ठेस पहुंची है। वो आपके चेहरे से झलक बतला रही है। जानना चाहते हो गौरव, आप जानना चाहते हो? याद है आपको एक दिन जब हमें बुखार हुआ था तो आपने हमारा हाथ अपने दिल पे रख के कहा था कि क्या आपको हमारी याद कभी नहीं आई? आज मैं आपको कहती हूँ कि जरा अपना हाथ दिखाइए और मेरे दिल पे रखिए। बस थोड़ा सा इंतजार और है कि दिल शरीर को छोड़ देगा। गौरव, इस शबनम, इतनी तेज आपका दिल धड़क रहा है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो जान हमारी। गौरव, तो सुनो जान मेरी, एक दिन तुम हमें छोड़कर चली जाओगी और तब बहुत देरी हो चुकी होगी और हम तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर पाएंगे। जब तुम्हारा निकाह किसी और के साथ कबूल किया जाएगा, उधर तुम्हारी डोली की तैयारी हो रही होगी और इधर हमारे जनाजे की तैयारी हो रही होगी। सोचो कैसा दृश्य होगा कि जिस रास्ते से तुम्हारी डोली निकल रही होगी, उसी रास्ते से हमारा जनाजा निकल रहा होगा। एक तरफ खुशी होगी और दूसरी तरफ मातम। और जब हमारे जनाजे के नज़दीक से तुम्हारी डोली निकलेगी तो तुम अपनी डोली से झांक कर देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जनाजा हमारा है। तो तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारे जाने से पहले ही हम बेवफाई कर लें, ताकि तुम्हारे दामन पर बेवफाई का दाग ना लगे। ये हमारी दिली इच्छा है और हमारे दिल की ही इच्छा है। शबनम, तुम भी सुन लो जान हमारी, अब तो बहुत देरी हो चुकी है। अब अगर हमें आपसे जुदा करेगी तो सिर्फ हमारी मौत। जब गौरव ने इतना सुना तो उसके संयम का बांध टूट गया और दोनों ने एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ऐसा जकड़ लिया कि जैसे हम कभी जुदा ना होंगे।
यहाँ पर दोनों ने मिलकर एक प्यार भरा गाना गाया, गीत गाया। जैसे कि गाना खत्म हुआ, उधर जावेद मियाँ और प्रोफेसर साहब उन्हें ढूंढते हुए खेतों में पहुंच गए। प्रोफेसर साहब और जावेद मियाँ उन दोनों को एक साथ देखकर आग बबूला हो गए। प्रोफेसर साहब थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, जावेद मियाँ, अपनी बिटिया के पैरों में बेड़ियां डालकर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा गांव तमाशबीन बनकर तमाशा देखे। जावेद मियाँ ऊंची आवाज में, तुम भी सुन लो ठाकुर, हम तो अपनी बिटिया के पैरों में बेड़ियां डाल ही देंगे, पर तुम भी अपने लाडले को संभाल कर रखो। मासूमों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपने अरमानों का जनाजा अपने ही कंधों पर ना उठाना पड़ जाए। याद रखना ठाकुर, चलो बेटी घर चलो। प्रोफेसर साहब, गौरव सीधा घर चलो, दूध के दांत अभी टूटे नहीं और चले हैं आशी करने। जावेद मियाँ, बेगम शकीला बानो, संभालो अपनी लाडली को, आज से इसका आना जाना बिल्कुल बंद। शकीला, ऐसा क्या कर दिया है हमारी बिटिया ने, अभी तो बेचारी मासूम है, आप यूं ही उस पर लाल पीले हो रहे हो। जावेद, अरे बेगम, इसाद ठीक ही कह रहा था कि इसके पैरों में बेड़ियां डालकर रखो। आज फिर ये प्रोफेसर के लड़के से गले मिल रही थी। ये तो शुक्र है खुदा का कि मैंने और प्रोफेसर साहब ने ही देखा, अगर किसी गांव वाले ने देखा होता तो अब तक तो पूरे गांव में बात फैल चुकी होती और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। जावेद, अच्छा सुनो शकीला बेगम, वो भैंसों वाली बेड़ियां कहाँ हैं? क्या करोगे? कहा ना, भैंसों वाली बेड़ियां कहाँ है? शकीला, संदूक के ऊपर जो आला है उसी में बेड़ियां, जंजीर और ताला भी पड़ा है। इसी लड़की के साथ यह सलूक होना चाहिए। और सुनो जी, वो भैंसों वाला कमरा जो है खाली पड़ा है, उसी में चटाई डाल देती हूं, इसको उसी कमरे में बेड़ियां डालकर बंद कर दीजिए। जावेद, चलो हाथ पकड़कर कमरे में ले जाए। और गुस्से में शबनम के नाजुक पांव में बेड़ियां बांधी। शबनम रोते हुए, अब्बा जान, हमें जंजीरों में मत जकड़िए, हमें जंजीरों में मत जकड़िए, हमसे भूल हो गई, अब हम गौरव से कभी नहीं मिलेंगे, ना हम भेड़ चराने जाएंगे, हमें यूं मत बांधिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। जावेद, अच्छा होता तू पहले ही मर जाती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। शबनम, नहीं अब्बा जान, अम्मी जान, भाई जान, आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, आप ही हमें बचा लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन घर के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन उस असहाय लाचार की गुहार किसी ने ना सुनी। शबनम, अच्छा अब्बू, बेड़ियां थोड़ी ढीली कर दो, हमारा पांव दुखता है। आए हाय, ऐसी नाजुक कली के नाजुक पांव को जालिमों ने जंजीरों में जकड़ दिया। शबनम दौड़कर अपने अब्बू के पांव पकड़ना चाहती थी। शबनम पांव पकड़ने के लिए अब्बू की तरफ दौड़ी,
लेकिन चैन छोटी पड़ गई और वहीं गिर पड़े, लेकिन किसी ने उस पर रहम नहीं काया, ना ही रहम किया। मित्रों, आज इस कहानी का ये भाग यहीं समाप्त हुआ। बहुत इमोशन कहानी चल रही है। अगले धारावाहिक में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए याद रखिए, मोहब्बत में तो ये सब होता ही है। जालिम जवाना क्या जाने कि मोहब्बत क्या होती है। दोस्तों, अगले धारावाहिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।